नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। दशरथ मंत्रियों के साथ व्यस्त थे। माताएं हर्षोल्लास से भरपूर थीं। पूरी अयोध्या उत्सव के वातावरण में डूबी हुई थी। राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया और राम के राजमहल में यह कहकर भेजा कि जा करके मेरे पुत्र को आवश्यक संयम नियम करने का निर्देश दें ताकि सकुशल युवराज पद देने का कार्य संपन्न हो सके। आदेश था एक राजा का। संतों को क्या, संत मान अपमान से परे होते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज राम के भवन की ओर चल पड़े और जैसे ही सूचना मिली राम को कि गुरुदेव मेरे यहाँ आ रहे हैं, गुरुदेव को आते देख करके राम का तो माथा ठनक गया। वे मन ही मन सोचने लगे कि पिताजी ने यह क्या कर दिया। गुरुदेव के आश्रम पर मुझे भेजना चाहिए तो उन्होंने गुरुदेव को ही मेरे राजमहल में भेजा। यह तो सर्वथा अनुचित है। तुलसीदास ने 8-10 चौपाइयों में इस प्रसंग का मार्मिक विवेचन अयोध्या कांड में किया है। राम देखते हैं गुरुदेव पधार रहे हैं, जाकर के उनका स्वागत करते हैं, अर्घ्य देते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं और अपने राजमहल में ले जा करके एक सुंदर आसन पर बिठा करके मिथिलेश किशोरी सीता के साथ दंडवत करके चरणों में बैठ जाते हैं और एक नीति की बात कहते हैं कि हे प्रभु, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूलय मंगल दमनु। हे गुरुदेव, यद्यपि यह नीति है, यह धर्मशास्त्र सम्मत है कि सेवक के घर स्वामी का आना मंगलमय ही होता है, तो भी नीति कहती है कि तदपि उचित जन बोल सप्रीति पठय काज नाथ यश नीति। नीति कहती है कि सेवक को स्वामी के घर जाना चाहिए। आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आश्रम पर आता और मैं आवश्यक दिशा निर्देश वहाँ से आकर के आपके चरणों में बैठ करके प्राप्त करता। गुरुदेव वशिष्ठ जी राम के इस शालीन व्यवहार पर, इस नीतिपूर्ण वार्ता पर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि राम, कल तुम्हारे पिता तुम हमको राज्याभिषेक करके जो राज पद देंगे, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने आवश्यक सुझाव, कुछ आवश्यक संयम नियम का निर्देश देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। इसलिए तुम धर्मशास्त्र सम्मत जो भी संयम नियम राज्याभिषेक के लिए होने चाहिए वह करो
यही मेरी सम्मति है, यही मेरा आदेश है। राम करहु सब संयम आजू, जौं विधि कुशल निबाहे काजू। राम गुरुदेव के इस वाक्य पर बड़ी गंभीरता से विचार करने लगे। गुरुदेव तो आवश्यक निर्देश दे करके पुनः दशरथ के यहाँ लौट गए। गुरु सिख दे राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। गुरुदेव के चले जाने के पश्चात राम एक संशय में, एक ऊहापोह में डूब गए। उनको इतनी ग्लानि हुई कि यह क्या नीति है पिताजी की कि त्रिकालदर्शी संत को, एक तत्वज्ञानी महात्मा को पुत्र मोह में आकर के उन्होंने मेरे राजमहल में भेजा, मुझे आश्रम पर क्यों नहीं भेजा। और गुरुदेव ने जो कहा कि जौं विधि कुशल निवाहे काजू, तो क्या वे त्रिकालदर्शी, वे तत्वज्ञानी महापुरुष नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है? क्या विधाता उनसे ऊपर की सत्ता है? राम का मन सशंकित हो गया और ये विचार करने लगे कि मेरे पिताजी ने जो ऐसे महापुरुष की अवज्ञा की है, अपवाद किया है, कल पता नहीं क्या होने वाला है। कैसे उनको ऐसा मतिभ्रम हो गया। और यही देख करके, यही विचार करके, यही सोच करके राम का माथा ठनक गया था। क्योंकि यह नीति है कि छोटे लोगों को बड़ों के यहाँ जाना चाहिए। पुत्र मोह में इतने भ्रमित हो गए थे महाराज दशरथ कि उन्होंने इस उचित अनुचित का विचार नहीं किया कि मुझे गुरुदेव को आदेश नहीं देना चाहिए। भले मैं राजा हूँ, लेकिन हमारे सनातन धर्म में यह परंपरा है कि सिंहासन हमेशा कुशासन के नीचे बैठता है। कुशासन का आदेश सिंहासन पर चलता है, सिंहासन का आदेश संत पर नहीं चलता। यही दशरथ जी के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और जो हुआ रातों रात, उससे हम आप सभी परिचित हैं। भोर होते ही जब सुमंत राम को बुलाने गए तो राम की शंका मूर्त रूप धारण करके कैकेयी के कोपवन में खड़ी थी। राम ने जा कर के जो दृश्य देखा, माता शेरनी की तरह हुंकार भर रही है और पिता एक घायल शेर की तरह कैकेयी के सामने पस्त पड़े। लेकिन गुरुदेव महाराज जी, गुरुदेव वशिष्ठ जी द्वारा दिया गया ज्ञान वहीं प्रकट हुआ और राज्याभिषेक की बात सुन करके वनवास की बात सुनने वाले राम के चेहरे पर सीकन तक नहीं गई। यही है आध्यात्मिक ज्ञान की सफलता, यही है गीता का समत्व योग, यही है योगः कर्मसु कौशलम, यही तो ज्ञान की महिमा है। ऋषि मुनियों के चरणों में बैठ करके उनके ज्ञान को सीखने, पचाने, जीवन में व्यवहार में लाने का यही तो परिणाम है। पिता मर रहा है बेटे को राज्य देने के लिए और वनवास की बात सुन करके बेटे के चेहरे पर कहीं कोई उदासी नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। आनंद स्वरूप राम के चेहरे पर सहज आनंद है, वह किसी प्रयास से नहीं लाना पड़ता। ज्ञान प्राप्ति के बाद ऐसा हो जाता है।
क्योंकि हमारा मूल स्वरूप तो आनंद ही है। हम आनंदमय ही हैं, ज्ञान स्वरूप ही हैं, प्रेम स्वरूप ही हैं। इसको भूल जाने के कारण ही तो सारे तनाव, सारी चिंताएं, सारे दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं। मनुष्य समझता ही नहीं, जीव समझता ही नहीं कि उसका मूल स्वरूप क्या है। इसी को तुलसीदास कहते हैं कि माया वश स्वरूप बिसरायो, तही भ्रम ते दारुण दुख पायो। तो बंधुओं, इस प्रसंग की चर्चा मैंने इसलिए की कि हमें भी अपने जीवन में मोहग्रस्त न होकर के संत महापुरुषों के अपवाद से बचने की कोशिश करना चाहिए। संतों का आदेश लेकर उनका जीवन में पालन करना चाहिए। संतों को आदेश देना कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। संत की अवज्ञा कभी लाभ नहीं पहुंचाती, हानि ही पहुंचाती है। धन्यवाद।